गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता जय जय सरस्वती माता। बोलो वीणा वादनी सरस्वती माता की। चौक व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी को हमारी तरफ से सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। पिछले 100 वर्षों से अपने इस जौनपुर शहर में अपनी अंग्रेजी पुस्तक भंडार के माध्यम से मां सरस्वती की सेवा करते आए हैं और हर साल की तरह इस साल भी मां सरस्वती के सामने अपने प्रण को दोहराते हैं। जब तक हम इस समाज में औरतों को मर्दों की बराबरी में लाकर खड़ा नहीं कर देते तब तक हम रुकेंगे नहीं। शास्त्री जी की जय, शास्त्री जी की जय, शास्त्री जी की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी को प्रणाम प्रणाम। आइए लक्ष्मण दास जी, कहिए इस बार कुछ लाए हैं या पिछली बार की तरह फिर से चले आए खाली हाथ? अरे शास्त्री जी, माना कि हमने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन इस बार पूरे यूपी का भ्रमण करके आपके प्रिय छोटे सुपुत्र के लिए ऐसे छांट छांट कर रिश्ते लाए हैं। शास्त्री जी, आप भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस रिश्ते के लिए हाँ बोले और किस रिश्ते के लिए ना। ये देखिए, ये देखिए, सिंपल ग्रेजुएशन की तो हमने भाव भी नहीं दी है बिल्कुल। हाँ, गिने ही नहीं, डायरेक्ट गेट आउट। डबल MA, PhD, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे ओहदे वाली लड़कियां हैं। ये देखिए, कोई अनपढ़ नहीं है क्या? लेकिन शास्त्री जी, आपके प्रण का क्या शास्त्री जी? अगर कोई जहर बेचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जहर खाएगा भी। धंधे की कथनी और जीवन की करनी में अंतर होता है लक्ष्मण दास, वरना कोई भी औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई लड़की है तो बताओ, वरना हमारा टाइम बहुत कीमती है। अरे अरे शास्त्री जी, नाराज मत होइए। ऐसी एक लड़की है और ये है वो लड़की। और जहां तक घरेलू कामों की बात रही तो उसमें ये पूरी तरह से दक्ष है, चाहे वो कढ़ाई हो, सिलाई हो, बुनाई हो। और घर वालों ने इसकी पढ़ाई 10वीं पास होने से पहले ही छुड़वाकर घर में बिठलवा दिया और तब से लेकर आज तक ये घर की 4 दीवारी में ही कैद है। इस लड़की का नाम है पल्लवी। ब्राइट, गिव, brightness, remove, sustain, easily, refresh, and clothe. पल्लवी, चल उठ, बहुत हो गई तेरी अंग्रेजी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, छोड़ो माँ।
अरे हमें क्या अच्छा लगता है तुम्हें दर्द देकर, पर क्या करें, माँ है ना, फर्ज निभाना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी हमने किया है क्या है? अरे तुमने कहाँ कुछ किया है? ये सब किया धरा तो उस भूत का है जो तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठा है, अंग्रेजी का भूत। भूत अंग्रेजी का नहीं है मम्मी, भूत विद्या का है। हमें पढ़ने का बहुत मन था मम्मी। हमारी बहन का भी पढ़ने का बहुत मन था, हमने उसको सारी छूट दी और उसने क्या किया, पूरे समाज में हमारी गर्दन झुकवा दी। और अब तुम्हें भी अपनी मनमर्जी करने दे तो फिर तुम हमारी उस झुकी हुई गर्दन को कटवाई देना। लेकिन मम्मी, दीदी ने जो किया उसकी सजा आप हमें क्यों दे रही हैं? हम तो आपकी सारी बात मानते हैं ना। तो ये बात भी तो मानो ना पल्लो। एकदम सही जा रही हो अम्मा। बस इसी तरह इसकी लगाम खींच के रखो जब तक इसकी शादी करके इसे निपटा ना दो। भैया, इंसेट फायर डोंट पुट घी। अम्मा देखा देखा, फिर अंग्रेजी में बोली। हमें समझ नहीं आता आप लोगों को हमारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम क्या है? बुराई क्या है अंग्रेजी बोलने में? अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाली लड़कियों को हमारे समाज में अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारे बात समझ में ही नहीं आ रही है। और तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना है ना, जी भर के पढ़ना, दिन भर पढ़ना, जितनी चाहे उतनी पढ़ना, लेकिन अपने ससुराल में, शादी के बाद। वैसे तो सारा जौनपुर जाने हैं कि बबली देवी कौन है। नौकरानी, बिना तनख्वाह की अपने ही घर में नौकरानी। अरे चाहे जितना भी काम करो ये घर में, घर ऐसे ही बिखरा रहता है जैसे कोनो बम फटा हो। काम वाली टिकती नहीं, बची कौन? अरे कौन का हम, घर की मालकिन, जिसके हाथ से जब झाड़ू छूटता है तो झूठे बर्तन हाथ में आ जाते हैं। वो पूरे हो तो हाथ में चकला और बेलर। बस बहुत हुआ। अब तो ये बात को लेकर हमका एक हल चाहिए। ई घर के लिए एक टिकाऊ नौकरानी चाहिए, यानी ई घर की छोटी बहुरानी चाहिए। When people talk small, they smile big. ये बात तो तुमने ही मैं पढ़ के सुनाई थी ना? बड़ी माँ, अरे दादा, इतना गुस्सा कि मुंह टमाटर की तरह लाल हो गया है गुस्से में। हमें गुस्सा करने का हक है क्या बड़ी माँ? नहीं है, और हमें गुस्सा आता भी नहीं। उल्टा दर्द होता है, तकलीफ होती है, रोना आता है। हे भोलेनाथ कुछ करो। चाह कर भी हमें पढ़ने नहीं दिया गया। 10वीं का एग्जाम देने से पहले ही स्कूल छुड़ाकर घर पर बैठा दिया गया। हमने मान लिया, हमने कभी किसी की कोई बात नहीं टाली। हमने सब मान लिया, जो हमें कहा जाता है हम सब करते, फिर भी हमें ये सब सुनना पड़ता है। जितना जल्दी हो सके इसे निपटा दो। अरे हम क्या कोई मुसीबत है जो सब हमें निपटाने की बात करते जब देखो तब? नहीं पल्लू, ऐसा नहीं है बेटा। तू अकेली लड़की नहीं है जिसकी ये कहानी है। ऐसा हर लड़की के साथ कभी ना कभी होता है। बस किसी के साथ कम तो किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, बस। इसी बात की तो तकलीफ होती है बड़ी माँ। हर लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है?
और ये सब उसके साथ करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस लड़की की अपनी माँ होती है, जो खुद कभी लड़की थी। एक लड़की की माँ या तो उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, तो उसका रास्ता रोकने वाले के साथ, पर कभी लड़की के साथ नहीं खड़ी होती। एक औरत ही औरत का दर्द नहीं समझ पाती। बड़ी माँ, क्यों होता है ऐसा, क्यों? एक बीमार से बीमारी का इलाज पूछ रही है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ, घाट बांध ले। अंधेरे में उजाले की एक छोटी सी किरण भी एक नया सवेरा होती है। शादी के बाद करना जो अपना मन चाहे। मेरा आशीर्वाद है तुझे। मैं चाहती हूँ तुझे ऐसा घर मिले जहाँ तू अलग अलग रिश्तों के साथ खुद से खुद का रिश्ता निभा पाए, पूरे मान सम्मान के साथ अपने मन की मर्जी कर पाए, जो तू करना चाहती है। तुझे दोस्त जैसा पति मिले और माँ जैसी सास। जब घर में आ तब से पीले पड़े हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं हमका। वो का है ना, हम सास ससुर की बहुत सेवा की, अरे बहुत सेवा की। ननद और देवर को पाला पोसा, उसके बाद अपने खुद के बच्चे भी तो हुए ना, एक नहीं दो नहीं 4 बच्चे हुए। उनको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़े बेटुआ का ब्याह भी कराया हमने। यही सोच के तो एक दिन बाहर आएंगी। आई बाहर नहीं, ये राजरानी आई। आओ। माँ जी, तने सुबह से कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आज तो उठा भी नहीं जा रहा था हमको। अच्छा, तो तनिक उठी कहाँ है? हाँ? और इतनी तफलीक लेकर आ ही गई हो तो विराजमान हो, बैठो और अपनी सास का तमाशा होते हुए देखो। नहीं नहीं माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? हम ये सब करते थे ना, लाइक बैठ जाओ बिटिया, बैठ तनिक बैठ जाओ। दर्द हो रहा है ना? दूसरों की बहुएं आती है ना तो सासों को आराम मिलता है, लेकिन ये ऐसी आई कि सास को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली ससुरी। इधर आ। और कुछ नहीं, बच्चा नहीं कर पा रही है, IVF कर पाया, IVF। उसी का बहाना बना के ये कमर दर्द का रोना रोती रहती है, रोती रहती है। ए बिटिया, ये तुम्हारी आओ जो है ना, तनिक भीतर कमरे में जाके करा ना। वो का है ना, तुम्हारी ऐसी हालत देख के ना हमरे हिम्मत टूट जाती है। हाँ, तनिक भीतर जा। लेकिन माँ जी, जाओ माँ जी, जाओ बिटिया, चलो उठो बिटिया, उठो प्यार से आराम से। हाँ जाओ। अरे ये जाओ। भोले बाबा की जय। अरे विद्या दीदी, आपको पूरी अंग्रेजी आ गई? पूरी तो नहीं आती, पर 77% आती है। हमारे जीजा जी है ना, वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई। वाओ दीदी, वेरी गुड, वंडरफुल। पर भोले बाबा की जय, हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी इतनी जल्दी आई कैसे? वो हमने ना 1 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था। हमारे सर इतने अच्छे, उनकी तारीफ करते करते हम थक जाएंगे। अच्छा, कौन से सर? नाम क्या है उनका? शिवा सर। मम्मी ने कहा था कि 16 सोमवार के व्रत रखने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, और भोले बाबा ने हमारी मनोकामना पूरी भी कर दी शिवा सर, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मनोकामना तो यही है कि हम अंग्रेजी बोल पाए। धन्यवाद भोले बाबा। कौन है ये नास बेटा?
पिछले हफ्ते ही तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए बेटवा? बेटवा ये हमें साथ ही खेला नहीं। चुप बेटा, आँख में जाएगी यार, चुप करो। ये हमका दो और हमको बताइए क्या हरकत है? ये हरकत नहीं, चिप्स है, गलती से गिर गई, साफ कर दीजिए। साफ कर दे? तुम्हारी अम्मा की अम्मा है हम, तुम्हारे बापू की नौकरानी नहीं जो हुक्म ठोक रहे हो। बड़े आए हाँ, रही दिखाए तुमका। अरे मम्मी सुनो, थोड़ा धीरे बोलो, आहिस्ता बोलो, तुम्हारी कुड़कुड़ की ना बाहर तक आवाज जा रही है। भाई भाई ससुराल जाओ तो सास की कुड़कुड़ सुनो, घर आओ तो तुम्हारी कुड़कुड़ चालू हो जाती है। थकी मैं तो। बहुत बढ़िया है बिटिया, बहुत बढ़िया। तुमका हमारी कुड़कुड़ नजर आती है, हमारे दिल का दर्द नहीं महसूस होता है। मम्मी आई काम मम्मी, शादी के पहले भी किसी काम की नहीं थी, शादी के बाद भी किसी काम की नहीं, और भी बेकार हो गई हो। अरे जब देखो मायके में यहाँ धमक जाती हो। मम्मी सुनो ना, चलो ना, चलो ना। अरे सुनो तो सही, इधर तो आओ। अरे बैठो ना, क्या हो गया है? अभी बीपी बढ़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पड़ जाने दे मम्मी, चिल करो ना, चिल करो। बस कर। अच्छा सुनो, अर्नव के लिए लड़की तो खोज ही रही हो, उसके बाद परमानेंट रिटायरमेंट ले लेना। किसी ने रोका है क्या? तेरे मुंह में घी और शक्कर के गुलगुले। बस अब उसी से सारी उम्मीदें जुड़ी है इस दुखियारी की। Such a cutie pie. कुछ कहना है मुझसे? Yes, I love you. And thank you for the lovely gift. Yeah. Watch. तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मुझे याद करने का टाइम हो गया। लक्ष्मण दास, उस लड़की का नाम क्या था? पल्लवी। हमारे बेटे अर्नव के रिश्ते के लिए बात चला। अभी चारा खिलाने के बहाने से निकले, अगर किसी ने देख लिया ना तो आफत आ जाएगी। अरे हम सही रास्ते पे तो हैं। हाँ, विद्या दीदी ने तो यहीं का पता बताया था, बुक स्टोर के लिए। वो रहा। आपको कुछ बुक वगैरह चाहिए मैडम? हम किताब नहीं, हम शिवा सर को ढूंढ रहे हैं, वो जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना। अरे मेरी चुनरी। अगर आज के बाद कभी भी किसी लड़की के लिए ऐसा गंदा ख्याल मन में आए ना, पहले हमारे बारे में सोच लेना, मन की सारी मलिनता साफ हो जाएगी। माफ कर दो भैया, आज के बाद ऐसा नहीं होगा।
थैंक यू। गुप्ता जी, इसे साफ करके शेल्फ में रख दीजिए। हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, हम शिवा सर से मिलना है, चलिए। हम ही शिवा हैं। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हम जानते हैं जो भी उस लड़के ने किया वो गलत था, लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए हिंसा का सहारा लेना, क्या ये सही है? और वो भी तब जब आप खुद एक टीचर हैं ना? हम जानते हैं आप क्या कहेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हम आपसे कहेंगे गांधी जी ने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए अहिंसा का सहारा लिया था। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उस लड़की को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए अहिंसा का सहारा नहीं ले सकते थे? हो गया आपका? हम कुछ कहें? श्री राम जी जिनकी पूजा गांधी जी भी किया करते थे, उन्होंने रावण के खिलाफ कोई सत्याग्रह नहीं किया था, बल्कि युद्ध करके उनका वध कर दिया था। आप जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि रावण ने जो गलती की थी उसके बाद सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। एक गुरु और एक अध्यापक होने के नाते हम जानते हैं कि किसे कौन सा पाठ किस तरह से सिखाना है। कुछ और कहना चाहती हैं आप? जी, I is sorry. इज नहीं, एम, आई एम। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं ना? इसे भी दाखिला लेना है। गुप्ता जी, एक फॉर्म लीजिए भैया। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। परसों से एक नया बैच शुरू होने वाला है। यू कैन ज्वाइन। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? 10 मिनट की दूरी पर तो है गौशाला, तो फिर? मम्मी, हम बहुत ट्रैफिक। हमारी सुन, क्योंकि सुनाने वाली बात तो हमारे पास है। भाग खुल गए तेरे पल्लो, भाग खुल गए। जीजी इतनी बड़ी खुशखबरी है कि बता ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि शिव जी ने 16 सोमवार के आखिर में हमारी बात सुन ही ली। अरे पल्लो के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है कि हम बता ही नहीं सकते। सच में? कहाँ से? कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? अरे यही जौनपुर का है, वो जो चौक में अंग्रेजी पुस्तक भंडार है ना, 100 साल पुराना, उन्हीं शास्त्रियों के छोटे लड़के अर्नव के लिए। तुझे अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक है ना पल्लो? अब दिन रात पढ़ते रहना, क्योंकि पूरी की पूरी दुकान तेरी होगी शादी के बाद। सच में कंचन, बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये देखो, ये है पुरुषोत्तम शास्त्री, ये है तुम्हारे होने वाले ससुर जी, और ये है बबली देवी शास्त्री, उनकी वाइफ।
पलो देख ना, तुम्हारी होने वाली सासू माँ। ये दुकान है? पापा आपने अर्जेंटली बुलाया, सब ठीक है ना? हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर लिया हमने। रविवार को देखने जाएंगे उसे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहीं तुम्हारी शादी तय कर देंगे हम। शादी? हाँ, शादी। का है? उम्र भर कुंवारा रहने का इरादा है का? नहीं पापा, वो बात नहीं है। मैं पहले अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ। मैंने मुंबई में जॉब के लिए अप्लाई भी किया। अगर शादी हो गई तो मैं तो यहीं का यहीं फंसा रह जाऊंगा। फंसे हुए तो तुम पहले से ही हो बिटवा। अब इससे पहले कि तुम उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल की पिछली सीट में बिठाकर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो, हम उस रास्ते को ही बंद कर देंगे। और रही बात बंधने की, तो ऐसा है, मर्द और हवा दोनों खुद ही बंधे तो बंधे, कोनो उन्हें जबरदस्ती बांध नहीं सकता, समझे? याद रखना, रविवार को जाएंगे हम लड़की देखने, और जरा फ्री रहना। रविवार के दिन बुलाए हैं हम। और अगर ई बार रविवार थोड़ा जल्दी आ जाए तो? अरे कहाँ रह गई हो? आधा कलर करके बीच मैदान में छोड़ दिया। अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी पूरा रंग नहीं लाया ना तो फिर से जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, आप ना अभी नहाकर एटीएम जाकर कैश निकाल लाइएगा, काहे की रसोई में गैस खत्म हो गई है। अरे हम सिलेंडर बुक कर दिए हैं, दोपहर तक आ जाएगा। अरे कर दिया। पर राशन भी डब्बों की तली को छू गया है। और सुनिए ना, वो बाथरूम की ना सारी दीवारें बदरंग हो गई है, उस पे एक हाथ लगवा देते हैं। और वो हॉल की कुर्सी, उसका तो टांग टूटने लगा है, वो भी ठीक करवा दीजिए। अरे रविवार को लड़के वाले आने वाले हैं और आज शुक्रवार हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि लड़के वाले सामने आकर खड़े हो जाए और हमारे घर में फैला रही पड़ा रहे। अरे सब हो जाएगा बाबा, सब हो जाएगा। ठीक है। शादी, दूल्हा, और ये है बबली देवी शास्त्री, उनकी वाइफ, तुम्हारी होने वाली सासू माँ। नमस्ते।
नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए, अंदर। वैसे तो पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी कौन है, फिर भी हम अपना परिचय दिए देते हैं। नमस्ते, हम श्रीमती बबली देवी शास्त्री, श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी की धर्म पत्नी अर्नव की अम्मा। नमस्ते, आइए ना। वैसे तो हम अपनी बहुरिया से मिलने आए हैं, लेकिन आपकी नौकरानी को देख के हम एकदम चमचमाए गए। इतना अच्छा काम करने वाली लड़की नसीब वालों को मिलती है, कहाँ से ढूंढ के लाएगा? भोले बाबा की जय। हम नौकरानी नहीं है, हम ही पल्लवी है। हाँ, तुम पल्लवी हो? ई नौकरानी वाले भेस में तो एकदम अपनी बहुरानी लग रही है, जैसे हमें हमेशा से चाहिए थी, नौकरानी जैसी बहुरानी। जी मम्मी जी, बिट्टू एकदम ठीक है। अच्छा अभी हम घर पे से बाहर है ना। हाँ हाँ, हम घर पहुंच के आपको सब बात करवाते, ठीक है? हाँ ओके। ये झिलमिल है हमारी बिटिया। नमस्ते। क्या हुआ, ऐसे परेशान काहे लग रहे हो, जैसे दिन में चंदा मामा निकल आया हो? हाँ नहीं, वो कहा ना कि आप लोग रविवार को आने वाले थे। आज रविवार है? नहीं नहीं, आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है? झिलमिल, तुम हमको बता ही नहीं कि आज शुक्रवार है, रविवार नहीं। मम्मी तुम पूछती तो हम बता देते ना। हाय हाय, हम पूछे नहीं। लगता है हम भूल गए, या हो सकता है सोचे कि पूछ लिया। माफ कर दीजिए, हम 2 दिन पहले ही आ गए। माफी माफी चाहते। अरे नहीं नहीं नहीं, माफी की कोई बात नहीं, कहे कि आपका ही घर है, एक का फर्क पड़ता है। सो तो है, सो तो है। वैसे पूरा जौनपुर जानता है कि बबली देवी को किसी भी चीज का कौन फर्क नहीं पड़ता। जी, मैं मदन, पल्लवी का पापा। ये हमारा बड़ा लड़का है प्रथम। प्रथम जी। जी हम अभी चेंज करके आते हैं। जाओ जाके सिलेंडर लेकर आओ, कहीं से व्यवस्था करो। जाओ। जी हम जरा बाहर होके आते हैं। जी हम कंचन। कंचन कंचन अब जी हम कंचन, पल्लवी की मम्मी। अच्छा है, अच्छा है। और ये गोदावरी जीजी है, अब पल्लवी की बड़ी मम्मी। आप लोग अंदर आइए ना। बबली जी। बबली जी, बबली देवी जी, पूरा जौनपुर जानता है। जी हाँ आप अंदर आइए ना बबली देवी जी, आइए। अरे
झिलमिल जी, झिलमिल देवी जी, आप भी अंदर आइए, आइए आइए। वैसे कछु देर में अर्नब भी आने वाला है। जी अर्नब, हमरा बेटवा जिसके रिश्ते की बात करने आए हैं हम। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मुआफ कीजिएगा, मैं जरा हाथ धो कर आती हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, कहीं आपका मुंह ना काला हो जाए। मजाक कर रहे थे, मजाक मजाक कर रहे थे। चलिए काम शुरू कर देते हैं। देखे तो सही, ये लड़की हमें घराने की बहू रानी बनने के लायक है भी कि नहीं? हाँ, कंचन, हमको ना इनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतवार का कह के यूं शुक्रवार को अचानक आ गए। अरे ना आने से पहले कुछ बताया, ना फोन किया। हमको तो लगता है ना जासूसी करने के लिए अचानक ऐसे आ गए। अरे तो क्या हुआ जीजी, लड़के वाले ऐसे ही नाटक करते हैं कि जब हम प्रथम की शादी के लिए जाएंगे ना तो हम भी ऐसा ही करेंगे। कहे कि इससे सारी असलियत बाहर आ जाती है। असलियत निकालेंगी मतलब? भोले बाबा की जय, हम थोड़ी ना कोई ठगिया बदमाश है जो हमारी असलियत निकालेंगी। वो चुप कर तू, चुप कर। अरे अगर उनको पता चल गया कि इसकी जुबान से कैंची की जैसी तेज चलती है तो जैसे आए हैं ना वैसे ही उल्टे पांव वापस चले जाएंगे। चल जल्दी तैयार हो रहे हैं ना। वैसे भी ना खटका तो हमारी तरफ से है, काहे कि राशन खत्म होने को है और इधर गैस का सिलेंडर भी भूल गया है। अब पता नहीं जीजी कहाँ होगा और कैसे होगा। ये कंचन, पहले तुम अपने आप को शांत करो। तुम्हारे ऐसे हाहाकार मचाने से सिलेंडर भर नहीं जाएगा। मिठाई है ना, पहले उनको पानी और मिठाई दे दो, फिर देखते हैं क्या। हाँ, हम जाते हैं और उनको देते हैं और आप ना इसको जल्दी से तैयार करके लेकर आओ। है जल्दी करना। और ना जीजी इसके ना वो गालों पे ना थोड़ी सी लाली लगा देना, सब गुलाबी दिखेंगे। और ना इसको एक काला टीका भी लगा देना। अरे हम सब कुछ कर लेंगे, तुम जाओ, नहीं तो वो यहाँ पे तहकीकात करते करते यहाँ इस कमरे में ना पहुंच जाए। जाओ जल्दी जाओ। अरे जाओ, आप जल्दी लेकर आओ। है बड़ी माँ, हमारे दिल में दुख हो रहा है। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अच्छा सोचेगी तो अच्छा ही होगा पल्लू। एक बात पूछे? क्या आप बिना तैयार हुए अच्छे नहीं लगते? किसने कहा ऐसा? नहीं, वो उन्होंने हमें नौकरानी समझ लिया था ना, तो। अच्छा, एक सवाल हम पूछे? क्या आज रविवार है? भोले बाबा की जय, इतना सब कुछ हो गया और आप ये सवाल पूछ रही है? आज शुक्रवार है, रविवार क्यों होगा? तो जो शुक्रवार को रविवार समझ सकते हैं वो हम दोनों को मरवाएगी। तो बहुत सुंदर लगती है। बस वो लोग हमें पसंद कर लें। OMG! ओह, ए बेटिया रानी को तो जाओ। कम बेटिया। No. Sit. So beautiful. और तो और गोल्ड पे गोल्डन, सोने पे सुहागा। कि ई का हमरी तरह अंग्रेजी बोलने का शौक है। हाँ, आई इंग्लिश स्पीक, लेकिन किसके साथ? नॉट आकर। इसलिए आई बोल श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी माय हस्बैंड कि प्लीज हमरे लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुरिया लेकर आओ। और माता रानी की मेहरबानी देखो, दे फाउंड यू। कंचन जी, मदन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का फुल फाइनल सेल पैक। अरे बेटिया, ई तुम्हारे लिए ई सगुन।
के कामों में तो माहिर लग रही है ही, हाँ? लेकिन पूरा जौनपुर जानता है कि जांच की आंच बिना तपाए बबली देवी को चैन नहीं मिलेगा, यकीन नहीं आएगा। वहाँ देखो ना, हम यहाँ देखते हैं। अरे बाबा, मम्मी इधर भी धूल नहीं है। यहाँ भी ना धूल न मकड़ी का जाला, ला ला ला। मम्मी ला ला ला, यहाँ है धूल। तुम्हारे मुंह माँ वो नीम का रस खाए। तली में देखो। है, इसमें कौनो धूल नहीं है, धूल तुम्हारी आंखों में है। जाओ आंखें तो क्या, जाओ। हाँ जी पानी लीजिए। हाँ हाँ, काहे नहीं। ये मिठाई भी लीजिए, मूंगफली की बर्फी पल्लवी ने खुद अपने हाथों से बनाई है, लीजिए। अच्छा, स्वाद तो जैसे जी रचा बसा है हमारी पल्लों के हाथ में। खाने को अगर छू भी देना तो स्वाद आ जाता है जी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी नहीं। जी क्या हुआ? बताएंगे बताएंगे, पहले अपनी बिटिया को तो बाहर ले आइए। आप अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं ना, इसे भी दाखिला लेना है। ये लीजिए, इसे भर दीजिए। शिवा सर, आप यहाँ? आपको हमारा एड्रेस दे किसी ने और आप यहाँ तक फॉर्म लेने चले आए? अब जाइए यहाँ से, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, हम कह रहे हैं ना, हम आपको कल खुद फॉर्म देने आए। प्लीज अब जाइए, आप कोई देख लेगा, प्लीज जाइए, जाइए ना। ठीक है, आप फॉर्म ना हमें कल जमा करा दीजिएगा, लेकिन फीस ना आप आज ही दे दीजिए। हम आपको कल फॉर्म के साथ ही दे देंगे। अभी आप जाइए ना, इस पे क्या एजेंसी है? अर्जेंसी पूछ रही हैं आप? हाँ हाँ वही। अभी हम यहाँ पर ना ही आपसे फॉर्म लेने आए हैं, ना ही आपसे फीस। वैसे हम ना आपको यहाँ पर आपके हीरो से मिलाने आए हैं। हमारा हीरो मतलब? वहाँ देखिए। वहाँ? तुम ही हो चारों धाम, माथे का टीका तुम्ही और करवा का Yeah, I very well know how to handle these situations, okay? I'm in for the corporate world, you know that, right? मैं बस कॉल का वेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू तो मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा और उसके बाद सीधा ऑन जॉब। ओके, I'll see you. Bye. अरे शिवा जी, अरे शिवा, ये हमारे घर का प्रिंटर वर्क क्यों नहीं कर रहा है? तुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं, लौटते समय उसके प्रिंट आउट्स चाहिए मुझे, ओके? ठीक है भाई साहब, हम देख लेंगे। एंड मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया यार, चेक कर क्यों ब्लॉक हुआ है, मुझे चाहिए, जरूरत है। ठीक है, चेक कर दो। आप आराम से तो है ना बाबू? आपने कोट पहना है, अगर गर्मी लग रहा हो तो पंखा तेज कर दे। हाँ नहीं अंकल, कोई बात नहीं, I'm fine। वो काम कर रहा है, वो का डिस्टर्ब नहीं कीजिए प्लीज। नहीं आप जी, ये आपके दूसरे बेटे हैं का? कौन ई तो सिबा है, हमरा बिटवा नहीं है। वो श्री श्री पुरुषोत्तम जी की दाई है ना, वो का नाती है। हमरे घर में पला बड़ा है, घर में बच्चे जैसा ही है, लेकिन हमरा बिटवा नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़िए ना, आप अपनी बिटिया को तो बुलाइए, अर्नब से नहीं मिलाना है का? हाँ हाँ हाँ,
बिटिया आ गई। देखने में भी चौचक चांद का टुकड़ा है। रिश्तेदारी में हमारी इज्जत बढ़ाएगी और बिटवा को भी खुश रख पाएगी। बढ़िया है। चल बेटा, सबको शरबत दे दे। जी शरबत। ये तो वही महंगा वाला जूता है ना जो हम मुंबई से खरीद के लाए थे। अम्मी प्लीज। सॉरी, गलती से हो गया। लवली! कहा किए बेटा, ध्यान रखना चाहिए था ना। इट्स ओके अंकल, हो जाता है कभी कभी। इट्स ओके। टिश्यू पेपर होगा? हम साफ कर देते। शिवा, रुकिए, हम साफ कर देते हैं। आप सब लोग खड़े कहाँ हैं? बैठिए ना। आइए। नहीं। क्या हुआ? पहले हम आपकी बिटिया को परख तो ले कि हमरे घराने की बहुरिया बनने के लायक है भी कि नहीं। तब तक आप लोग हमरे कलेजी के टुकड़े से बतियाइए और देखिए कौन कोहिनूर हीरा मिलने वाला है आपकी बिटिया को। अगर ई हमरी कसौटी पे खरी उतरती है तो आओ देखते, ये मिठाई तुम खुद ही बनाई हो कि दुकान से लाके अपना नाम का ठप्पा लगाई हो? भोले पापा की जय, हमने खुद बनाई है। अच्छा, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।